जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। दिस इज लेक्चर नंबर 11 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले को फैक्टर मैट्रिक्स के को फैक्टर के बारे में। सो हाउ विल यू फाइंड आउट को फैक्टर ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर जो नोटेशन हम को फैक्टर के लिए यूज करेंगे दैट इज सी नोटेशन, सी आई जे, को फैक्टर ऑफ आई, द को फैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम इज -1/i+j mij। तो यहाँ पर c को फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर जो m है वो माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो माइनर ऑफ ij एंट्री एंड को फैक्टर ऑफ ij क्या होता है? सो -1/i+j माइनर ऑफ ij एंट्री, जहाँ पर i रो के लिए और j कॉलम के लिए होता है। मान लो आपको कोई एग्जांपल दिया और फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स दिया आपको, ए मैट्रिक्स, आपको बोला है को फैक्टर 2 का निकालो, तो ये रहा हमारा नंबर 2 और 2 का को फैक्टर निकालना है। सो इफ यू ऑब्जर्व नंबर 2 कौन से रो और कॉलम में है? तो नंबर 2 कहाँ पर है? फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो हम सी क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो हमारा जो i क्या हुआ? व्हाट इज अवर i इज 1 एंड व्हाट इज अवर j फॉर कॉलम दैट इज 2। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम ये हुआ, तो इसका हम निकालते हैं। तो देखो ये क्या हुआ? -1/i कितना है हमारा? 1 और j कितना है? 2। mij मतलब m12 का मतलब है ये जो 2 है उसका माइनर कितना हुआ? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब नंबर 2 का माइनर क्या हुआ? तो माइनर हमने ऑलरेडी सीखा है किस तरह निकालते हैं। तो -1/1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। m12 माइनर ऑफ नंबर 2 कितना हो जाएगा? तो देखो 2 किस में? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, तो उसको हम डिलीट कर देंगे एंड बाकी के मेंबर्स का हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? 4 7 6 9। तो व्हाट इज अवर फाइनल आंसर? तो -1 का ऑड पावर होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1। और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? हाउ विल यू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट? सो फर्स्ट विल मल्टीप्लाई द डायगोनल मेंबर। तो 4 9s आर 36 माइनस 7 6 आर 42। सो 36 - 42 और ये -1 है। 36 - 42 कितना होगा? -6। सो -6 टाइम्स -1 दैट इज +6। सो को फैक्टर नंबर 2 का को फैक्टर क्या होगा? दैट इज +6। सिमिलरली मान लो आपको नंबर 7 है, यहाँ पर जो 7 दिया है उसका अगर आपको को फैक्टर निकालना है, सो हाउ विल यू फाइंड आउट को फैक्टर ओवर हियर? तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। हमें नंबर 7 का को फैक्टर निकालना है। तो 7 कौन से रो और कॉलम में है? तो इफ यू ऑब्जर्व 7 का हमारा थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। सो सी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो जो हमारा i क्या है वो 3 हो गया और j क्या है वो हमारा 1 हो गया। तो ये क्या आएगा? -1/i+j मतलब 3 + 1। mij मतलब m31, क्योंकि i हमारा 3 और j 1 है। तो इसका m31 का मतलब है माइनर ऑफ नंबर 7। दैट मीन्स थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में जो नंबर आ रहा है 7 उसका माइनर क्या होगा? तो उसी को हम m31 बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? देखो -1/2 कितना हो जाएगा? सो 3 + 1 दैट इज 4। इसका माइनर कितना आएगा? 7 का माइनर कितना आएगा? तो देखो 7 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है तो उसको डिलीट कर दिया, बाकी के जो 4 मेंबर्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो ये क्या आएगा? दैट इज 2 3 5 6। तो -1 का जो 4 इवन पावर है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 2 6 आर 12 माइनस 5 3s आर 15। सो 12 - 15 दैट इज -3। तो नंबर 7 का को फैक्टर क्या आया? -3। तो इस तरह से आप को फैक्टर निकाल सकते हो हर एक एंट्री का जो भी मैट्रिक्स में दिया हुआ है। अब देखो इसमें कभी कभी क्या, मान लो आपको 2/2 में एग्जाम्पल दिया है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए हम उसका भी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे। तो मान लो आपको को फैक्टर नंबर 1 का निकालना है। तो नंबर 1 कहाँ पर है? सो नंबर 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो आपका CIJ की जगह हम क्या लिख देंगे? C11, जहाँ पे हमारा i क्या हुआ? 1, दैट मीन्स फर्स्ट रो और j मतलब फर्स्ट कॉलम। तो C11 निकालना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा? -1/i+j मतलब 1 + 1। mij मतलब m11। सो -1 का कितना पावर हो गया? 1 + 1 2 हो गया। m11 मतलब जो नंबर 1 है उसका माइनर क्या आएगा? तो माइनर कैसे निकालते हैं हम? तो नंबर 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में तो उसको डिलीट कर देते हैं, जो भी बचा मेंबर उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 7 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? वो तो 7 ही रहेगा।
तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 1। सो 1 इंटू 7 क्या होगा, 7। सिमिलरली मान लो आपको यहाँ पर दिया है नंबर -5 और -5 का हमें कोफैक्टर निकालना है। तो -5 कौन से रो और कॉलम में, तो -5 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा C21 हुआ, मतलब हमारा I क्या हुआ 2, सेकेंड रो, और J मतलब फर्स्ट कॉलम। तो ये क्या होगा, -1/i + j मतलब 2 + 1। M21 मतलब -5 का माइनर क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, -1/2 + 1 कितना होता है 3। और M21 मतलब -5 का माइनर कितना हुआ, तो -5 का माइनर हम कैसे निकालते हैं, तो -5 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। जो रिमेनिंग एंट्री है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। नंबर 2 सिंगल नंबर है तो उसका डिटर्मिनेंट तो वही का वही रहेगा। तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1, 2 का डिटर्मिनेंट 2 ही हुआ, तो -1/2 क्या होगा, दैट इज -2। तो ये हो गया इसका कोफैक्टर। तो जनरली जब आप कोफैक्टर निकालते हो तो हमें उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइनर की। तो जब भी आपको कोई पूरे मैट्रिक्स का अगर आपको कोफैक्टर निकालने को बोले तो हम बार बार ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक एंट्री का माइनर निकाल लेंगे, और माइनर निकालने के बाद ये जो कोफैक्टर का साइन है, जैसे मान लो आपका 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 2/2 की जनरल एंट्री क्या होगी, ये रही A11 A12 A21 A22। तो ये 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर जो हम I + j करते हैं, जैसे यहाँ पर 1 + 1 करोगे तो 2 मिलेगा, 1 + 2 करोगे तो 3 मिलेगा, यहाँ पर 2 + 1 3 मिलेगा, और 2 + 2 4 मिलेगा। तो यहाँ पर जहाँ भी आपका इवन सम आ रहा है, जैसे यहाँ पर 2 और 4 आ रहा है, तो -1 का पावर 2 और 4 होगा, तो वो क्या होगा, प्लस का साइन होगा। अगर आपका सम ऑड आ रहा है, मतलब जैसे I + j यानी 1 + 2 यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 + 1 भी 3 आ रहा है, तो इस दो पोजीशन पे आपको जो साइन मिलेगी वो कौन सी साइन मिलेगी, दैट इज नेगेटिव साइन। तो आप क्या करो, कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकाल लो, और माइनर निकालने के बाद ये जो दो एंट्रीज दिख रही है आपको यहाँ पर और यहाँ पर, ये दो एंट्रीज को क्या करो, उसकी साइन चेंज कर दो, तो आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका 3/3 का मैट्रिक्स है तो और कोफैक्टर निकालना है आपको हर एक एंट्री का, तो सबसे पहले क्या करो, आप उसके लिए माइनर निकाल लो हर एक एंट्री का, और उसके बाद देखो -1/i + j, ये जो साइन है वो क्या होगा, देखो ये 3/3 का जनरल मैट्रिक्स लिखा है मैंने। अगर आप i और j का सम देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 1 2 आ रहा है, तो ये इवन है। ठीक है, ये इवन है। 1 + 2 ये 3 आएगा, तो ये ऑड नंबर आ रहा है। 1 + 3 ये 4 आ रहा है, तो ये भी इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको ऑड कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ ऑड मिलेगा, यहाँ ऑड मिलेगा, और यहाँ ऑड नंबर मिलेगा। बाकी सब जगह आपको जो नंबर मिलेंगे वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर्स मिलेंगे। तो -1 का अगर आपका पावर इवन नंबर आ रहा है तो इसका आंसर 1 आएगा, और -1 का अगर ऑड पावर आ रहा है तो इसका आंसर -1 होगा। तो यहाँ पर देखो 1 और -1, तो आपको ये चार पोजीशन पे क्या होगा, ऑड पावर आ रहा है -1 का, तो ये चार पोजीशन पे क्या कर देना है आपको, साइन चेंज कर देनी है। तो माइनर निकालो, माइनर निकालने के बाद ये चार एंट्री की क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो मान लो हमें कोई मैट्रिक्स दिया है जिसकी हर एक एंट्री का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो बार बार जो हम कोफैक्टर का फॉर्मूला लिख रहे थे वो हम नहीं लिखेंगे। सबसे पहले क्या करो, आप हर एक एंट्री का क्या करो, पहले माइनर निकाल लो। माइनर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे निकालते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट माइनर ऑफ ईच एंट्री क्विकली एज पॉसिबल। तो मान लो हमें माइनर यहाँ पर 9 एंट्री है, तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 3 का माइनर क्या होगा, तो 3 का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, और बाकी एंट्री का डिटर्मिनेंट ले लो। तो बाकी एंट्री क्या बची, 1 4 2 2। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 × 2 दैट इज 2, माइनस 2 × 4 दैट इज 8, 2 - 8 दैट इज -6। सिमिलरली नेक्स्ट एंट्री है 0, तो 0 का माइनर क्या होगा, यहाँ पर देखो 0 का माइनर क्या होगा, 0 कहाँ पर है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में। तो बाकी की एंट्री क्या बची, 5 6 4 2, तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, 5 6 4 2। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5 2s are 10 minus 6 4s are 24. So 10 - 24 that is -14. अब फर्स्ट रो की लास्ट एंट्री क्या है, लुक एट हियर, दैट इज नंबर 1। तो नंबर 1 का माइनर क्या होगा, तो नंबर 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है,
और बाकी के एंट्री का डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा 5162। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 5 2s are 10 माइनस 6 1s are 6। सो 10 माइनस 6 क्या होगा 4। और नेक्स्ट नंबर है 5। तो 5 का भी हम माइनर निकाल लेते हैं। तो 5 कहाँ है हमारा, ये रहा नंबर 5। इसका माइनर क्या होगा, तो 5 फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो बाकी की एंट्री का डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 0 1 2 2। तो ये क्या होगा 0 टाइम्स 2 दैट इज 0 माइनस 2 टाइम्स 1 दैट इज 2। तो 0 माइनस 2 क्या होगा -2। तो 4 एंट्री का माइनर हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट जो है उनका भी हम माइनर निकाल लेते हैं। तो 1 का माइनर क्या होगा यहाँ पर, सो 1 का माइनर क्या होगा, तो नंबर 1 कहाँ पर है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। तो बाकी की एंट्रीज क्या बच रही है यहाँ पर 3 1 6 2। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। सो 3 2s are 6 माइनस 6 1s are 6। सो 6 माइनस 6 क्या होगा 0। नेक्स्ट नंबर 4 का माइनर क्या होगा, नंबर 4 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में। बाकी की एंट्री क्या है 3062। तो उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं 3062। तो ये क्या आएगा 3 2s are 6 माइनस 6 0s are 0। सो 6 माइनस 0 क्या होगा 6। नेक्स्ट माइनर ऑफ नंबर 6। तो नंबर 6 का माइनर क्या होगा, तो नंबर 6 कहाँ पर है, थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो बाकी की एंट्री का डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो ये क्या हो जाएगा 0 1 1 4। ये क्या होगा, सो 0 टाइम्स 4 दैट इज 0 माइनस 1 टाइम्स 1 दैट इज 1। 0 माइनस 1 क्या होता है -1। नेक्स्ट नंबर 2 का माइनर क्या होगा, तो नंबर 2 यहाँ पर हमारा ये रहा नंबर 2। तो नंबर 2 कहाँ पर है, थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में। तो इसकी माइनर क्या हो जाएगी, बाकी एंट्री का डिटर्मिनेंट निकाल लो। सो दैट इज 3 5 1 4। तो ये क्या हो जाएगा 3 4s are 12 माइनस 5 1s are 5। सो 12 माइनस 5 दैट इज 7। ओके, सिमिलरली एक लास्ट एंट्री बची हमारी दैट इज नंबर 2, ये वाली लास्ट एंट्री। तो ये नंबर 2 कहाँ पर है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में। तो बाकी के एंट्री का डिटर्मिनेंट ले लो। सो यहाँ पर ये क्या आएगा 3 0 5 1। सो इट इज व्हाट, सो 3 टाइम्स 1 दैट इज 3 माइनस 5 टाइम्स 0 दैट इज 0। 3 माइनस 0 इज 3। तो इसका माइनर क्या आएगा 3। तो आप क्या करो, हर एक एंट्री का जो आपने माइनर निकाला है वो हम यहाँ पर लिस्ट आउट कर देते हैं। अब जैसे हमने जो लास्ट एंट्री 2 है उसका माइनर क्या निकाला था, हमने जो लास्ट एंट्री 2 है उसका माइनर क्या निकाला है यहाँ पर नंबर 3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 2 का माइनर क्या आया था 3। तो हम 2 की जगह पे लिख देते हैं 3। नेक्स्ट देखो यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट रो है 301। तो 301 इनके माइनर्स क्या आए थे -6 -14 4। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर -6 -14 और 4। और सेकेंड रो में कौन सी एंट्री थी हमारी 514। तो 5 का माइनर कितना आ रहा था हमारा -2। तो 5 की जगह पे लिख देता हूं मैं -2। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 1 और 4 पे कितना माइनर आ रहा था 0 और 6। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 और 6। और हमने क्या निकाला था 6 और 2 का माइनर, जो नेक्स्ट एंट्री 6 और 2 है उसका क्या माइनर आ रहा था 6 का माइनर -1 2 का 7। तो 6 का माइनर -1 2 का क्या आ रहा था 7। तो ये सारे मैंने माइनर्स लिख दिए। अब माइनर लिखने के बाद हमें जब को फैक्टर निकालना है तो जैसे मैंने डिस्कस किया था, देखो यहाँ पर को फैक्टर में जो ऑड पावर्स कहाँ पर आते हैं इसी पोजीशन पे मिलते हैं आपको ऑड पावर। तो -1 का ऑड पावर होगा तो यहाँ माइनस साइन आएगा। तो आप क्या करो, जो भी आपने माइनर निकाले उसमें ये 4 एंट्री के क्या करो साइन चेंज कर दो और बाकी की एंट्रीज को एज इट इज रखो। तो मेरे पास वो 4 एंट्री कौन सी है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखो ये रही वो 4 एंट्री, इनके साइन चेंज कर दो, यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ। तो -14 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +14 हो जाएगा। -2 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 हो जाएगा। +7 है तो ये -7 हो जाएगा। +6 है तो ये -6 हो जाएगा। तो ये 4 एंट्री की क्या करो साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो।
और जो बाकी की एंट्रीज बच रही है वो बाकी की एंट्रीज को हम एज इट इज लिखते हैं। -6, ये 4 है उसको एज इट इज लिखो, यहाँ 0 है उसको एज इट इज लिख दो, -1 को एज इट इज और ये 3 को एज इट इज। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर हर एक एंट्री का। तो अगर आपसे पूछे 3 का कोफैक्टर क्या है तो -6 है, 0 का कोफैक्टर 14 है, 1 का कोफैक्टर क्या है 4। तो इस तरह से आप करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के करस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला ही नहीं लिखना पड़ेगा, आप माइनस निकाल लो, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। माइनस में ये 4 एंट्री की साइन चेंज कर दो जो मैंने अभी आपको बताई, यही आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। सिमिलरली इफ यू वांट टू सी वन मोर एग्जांपल, देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट तो आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन मूव फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर देखो नंबर 2 है, नंबर 2 का माइनर क्या होगा, तो यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। पूरे मैट्रिक्स का मतलब हर एक एंट्री का आपको कोफैक्टर निकालना है। तो हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है 2, तो हम पहले सबके माइनर्स निकाल लेते हैं। तो नंबर 2 का माइनर क्या आएगा, तो नंबर 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, और बाकी के एंट्री का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, दैट इज 0 4 7 -2। तो ये क्या आएगा, 0 टाइम्स -2 दैट इज 0, -7 4s are 28, so 0 - 28 दैट इज 28, -28। नेक्स्ट नंबर है 1, तो 1 का माइनर क्या आएगा, तो ये रहा 1, 1 कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो बाकी की एंट्री क्या बची, 3 - 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 - 4 4 -2। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 टाइम्स -2 दैट इज -6, -4 टाइम्स 4 दैट इज -16। सो -6, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो -6 + 16 दैट इज 10। नेक्स्ट नंबर 5 है, तो 5 का माइनर निकालेंगे हम। नंबर 5 का माइनर क्या होगा, तो नंबर 5 देखो यहाँ पर ये रहा नंबर 5, दैट इज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। बाकी की एंट्री का डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगा, 3 0 -4 7। सो 3 7s are 21 -4 टाइम्स 0 दैट इज 0, सो 21 - 0 इज 21। नेक्स्ट अब हम सेकेंड रो पर मूव करते हैं और सेकेंड रो की हर एक एंट्री का माइनर निकालते हैं। तो देखो सेकेंड रो में जो मेंबर है हमारा फर्स्ट दैट इज 3, तो 3 का माइनर क्या होगा, सो 3 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। बाकी की एंट्री का डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो यहाँ पर बाकी की एंट्री क्या है, दैट इज 1 5 7 -2। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 टाइम्स -2 दैट इज -2, -7 5s are 35, सो -2 - 35 दैट इज -37। नेक्स्ट जो एंट्रीज बच रही है उनका भी हम माइनर निकाल लेते हैं जल्दी से। तो हमारा 0 का माइनर क्या होगा, तो 0 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है। तो यहाँ पर बाकी की एंट्रीज क्या बची, यहाँ पर 2 5 -4 -2। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 टाइम्स -2 दैट इज -4, -4 टाइम्स 5 दैट इज -20। तो यहाँ पर 2 बार माइनस का साइन है तो वो प्लस हो जाएगा, सो -4 + 20 कितना हो जाएगा, 16। नेक्स्ट नंबर 4 है, तो नंबर 4 का माइनर क्या होगा, दिस इज नंबर 4, तो 4 का माइनर क्या होगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है। तो बाकी की एंट्रीज क्या है, 2 1 -4 7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 1 -4 7। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 7s are 14 -4 टाइम्स 1 दैट इज -4, सो 14, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो 14 + 4 दैट इज 18। नेक्स्ट एंट्री -4 है, दैट इज इन थर्ड रो। तो देखो थर्ड रो का जो फर्स्ट मेंबर है हम उसका माइनर निकालेंगे -4। तो ये रहा हमारा -4 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो बाकी की 4 एंट्री का डिटर्मिनेंट क्या होगा, दैट इज 1 5 0 4। सो 1 टाइम्स 4 दैट इज 4, -0 टाइम्स 5 0, सो 4 - 0 4। थर्ड रो की सेकेंड एंट्री उसका भी हम माइनर निकाल लेते हैं, नंबर 7। तो नंबर 7 का माइनर क्या होगा, ये रहा नंबर 7, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में। तो बाकी की एंट्री क्या है, 2 3 5 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 3 5 4। तो ये क्या आएगा, 2 टाइम्स 4 दैट इज 8, -3 टाइम्स 5 दैट इज 15। 8 - 15 कितना होगा, -7। नेक्स्ट लास्ट एंट्री हमारी -2, तो -2 का भी हम क्विकली माइनर निकाल लेते हैं।
तो -2 यहाँ पर थर्ड रो और थर्ड कॉलम में, बाकी की एंट्री क्या है हमारे पास, दैट इज 2130। तो इसका माइनर क्या आएगा, 2 टाइम्स 0 इज 0 माइनस 3 टाइम्स 1 दैट इज 3। तो 0 माइनस 3 क्या आएगा, -3। तो इसका माइनर अगर आप लिखोगे, हर एक एंट्री का जो करस्पॉन्डिंग माइनर्स आया वो हम लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो नंबर जो लास्ट वाला नंबर है हमारा 2, उसका माइनर हमने निकाला था, वो क्या आ रहा है हमारा, ये -2 का माइनर क्या आ रहा है, -3। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं -3। सिमिलरली देखो फर्स्ट रो की एंट्री की क्या है, यहाँ पर देखो 2 1 5 है, तो 2 का माइनर, 1 का माइनर और 5 का माइनस क्या क्या आ रहा है, -28 10 और 21। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ -28 10 और 21। सिमिलरली देखो थर्ड रो क्या है, 304। तो 3 का माइनर कितना आ रहा है हमारा, -37। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -37। नेक्स्ट बाकी की दो एंट्री 0 और 4, इसका माइनर क्या आ रहा है, तो 0 का माइनर है 16 और 4 का माइनर है 18। तो 16 और 18 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 16 और 18। नेक्स्ट देखो -4, ये थर्ड रो, -4 और 7 यहाँ पर है हमारा, थर्ड रो की एंट्री है, तो इसके माइनर्स क्या है, -4 और 7 के 4 और -7 आ रहा है। इसका आ रहा है 4, इसका आ रहा है -7। ओके, तो इस तरह से माइनर लिख दिया हमने। अब हमें कोफैक्टर लिखना है, तो कोफैक्टर में हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया था, ये 4 एंट्री की साइन आपको क्या करनी है, चेंज करनी है, या आप उसको बोल दो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और बाकी की एंट्रीज को आपको एज इट इज लिखना है। तो देखो हम ये 4 एंट्री को हाईलाइट कर देते हैं। तो ये रही वो 4 एंट्री, 10 -37 -7 और 18। इसकी आप क्या करो, साइन चेंज कर दो। तो 10 है तो मैं लिख देता हूँ -10, -37 है तो मैं लिख देता हूँ +37, यहाँ -7 है तो +7, और यहाँ +18 है तो मैं लिख देता हूँ -18। सबकी मैंने साइन चेंज कर दी, और बाकी की जो एंट्रीज है उसको आपको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ -28 है तो -28, 21 है तो 21, 16 है तो 16, 4 है तो 4, और -3 है तो आपको लिखना है -3। तो ये हो गया कोफैक्टर। तो अब आपको पूछे कि यहाँ पर नंबर 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो -10, 7 का कोफैक्टर तो 7, 5 का कोफैक्टर तो 21। इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यू कैन ट्राई दिस एग्जाम्पल बाय योर सेल्फ। थैंक यू एवरीवन।